हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप संतान सुख की प्राप्ति के लिए परेशान हैं? क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी क्या है, इसका रहस्य क्या है, व्रत विधि क्या है और क्यों इसे संतान प्राप्ति का दिव्य अवसर माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएं। दोस्तों, पुत्रदा शब्द का अर्थ होता है पुत्र देने वाली। यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है जो संतान सुख की कामना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पहला पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। दूसरा श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। दोनों ही एकादशियों का महत्व समान है, परंतु श्रावण मास की एकादशी को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी व्रत करने से व्रती को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और यदि वह संतान प्राप्ति की कामना करता है तो भगवान विष्णु उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण में एक कथा वर्णित है। बहुत समय पहले महिष्मती नामक नगरी में सुखलाल नामक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल था, परंतु उसे एक चिंता सताती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ, दान पुण्य, पूजा पाठ किए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। वन में उन्होंने कई दिन तक उपवास किया। वहां ऋषियों ने उन्हें देखा और कारण पूछा। राजा ने संतानहीनता की व्यथा सुनाई। ऋषियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और वर्ष भर बाद उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए यह एकादशी संतान प्राप्ति के लिए अद्भुत और चमत्कारी मानी जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम व्रत विधि और नियम के बारे में जानते हैं। अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए या संतान के कल्याण हेतु यह व्रत करना चाहते हैं तो इसे विधि पूर्वक जरूर करें। तो सबसे पहले हम व्रत की तैयारी कर लें। दशमी से शुरुआत करें। सात्विक भोजन लें। तामसिक वस्तुएं जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब आदि से परहेज करें। मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखें। अब आती है एकादशी, जहां हमारी व्रत की विधि आरंभ होती है। तो सर्वप्रथम हमें स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मैं संतान सुख, मोक्ष और विष्णु कृपा हेतु पुत्रदा एकादशी व्रत करता या करती हूँ। विष्णु जी की पूजा करें। तुलसी, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास करें। निर्जल व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है, परंतु फलाहार भी कर सकते हैं। उसके बाद रात्रि में जागरण करें, कीर्तन या भजन करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। दोस्तों, व्रत के दौरान कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें। व्रत के दौरान मन और वाणी की शुद्धता अति आवश्यक होती है। क्रोध, झूठ, छल कपट से दूर रहें। पति पत्नी यदि दोनों मिलकर यह व्रत करें तो विशेष फल प्राप्त होता है। जिनकी संतान है वे भी संतान के सुख और उन्नति के लिए यह व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, यह व्रत केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें धैर्य, भक्ति, संयम और भगवान पर विश्वास का संदेश देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। इस दिन किया गया जप, ध्यान और दान अनंत गुना फलदायी होता है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।
पुत्रदा एकादशी एक ऐसा दिव्य अवसर है जो हमें संतान प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शुद्धता और मन की स्थिरता भी प्रदान करता है। अगर आप भी जीवन में संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो इस एकादशी को पूरे श्रद्धा भाव से करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं, और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।